एक बार एक बड़ा गरीब भक्त था, बहुत अभावग्रस्त था। वो भगवान से प्रार्थना किया करता था, मेरी संपन्नता हो जाए महाराज, सारे अभाव दूर हो जाएं, ऐसा कोई उपाय मिल जाए। एक दिन एक संत मिले उसको, संत से अपना दुखड़ा रोया उसने, अपनी व्यथा बताई, महाराज बहुत गरीब हूं, घर में कुछ नहीं, कभी कभी खाने की स्थिति भी नहीं होती, प्रभु कुछ कृपा कर दीजिए। संत ने उसको एक साधना तपस्या का मार्ग बता दिया, बोले ये उपासना करो, तुम पर कृपा हो जाएगी। किसकी उपासना? बोले समुद्र की उपासना करो। अनेक रत्न है इसमें, रत्नों का भंडार है, रत्नाकर कहा जाता है ये समुद्र। यदि समुद्र तुम पर प्रसन्न हो गया और एक भी रत्न तुम्हें मिल गया तो तुम्हारा सारे गरीबी अभाव सब दूर हो जाएगा। उसने संत की बात मानी, समुद्र की आराधना की, बड़ी कठोर तपस्या की, आराधना की, समुद्र देव प्रसन्न हो गए और उसको शंख दे दिया। बोले शंख ले जाओ, इसको घर में रख लेना और जो भी चाहिए हो इससे मांग लेना, मिल जाएगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि तुम जितना मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। मांगोगे तुम, पड़ोसी को दुगना मिलेगा। उसने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, तपस्या हमने की, फल हमको मिला और बिना किए उसको डबल मिल जाएगा। तो हो गया, हमें मिले चाहे ना मिले, हम नहीं मांगेंगे क्योंकि पड़ोसी को मिल जाएगा। तो उसने उस शंख को कपड़े वपड़े में लपेट करके रख दिया, कभी उसको यूज नहीं किया पड़ोसी के डर के कारण। एक दिन किसी कारणवश कहीं बाहर जाना था, उसने अपनी पत्नी को सारी विधा बता दी, बोले इसकी रोज पूजा करना, कुछ मांगना वांगना नहीं इससे। चला गया बाहर। उसकी पत्नी ने निकाला शंख, अगरबत्ती लगाई, शंख में पूजा वूजा किया। अब उसके मन में तो भाव आ गया कि शंख से जो मांगो सो मिलेगा। तो उसने शंख से मांग लिया कि मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएं। शंख ने तुरंत 2 लाख दे दिए, पड़ोसी को 4 लाख मिल गए। उसने फिर कामना की कि बढ़िया बॉम्बे में मेरे 2 फ्लैट हो जाएं। उसको 2 फ्लैट मिल गए, पड़ोसी को 4 मिल गए। घूमने फिरने के लिए 2 गाड़ियां मिल जाएं, 2 गाड़ियां उसको मिली, पड़ोसी के घर में 4 गाड़ियां खड़ी हो गई। मांग करके रहने लगे, कुछ दिन संतुष्ट रही। उसका पति जब बाहर लौटा तो उसके पड़ोसी का वैभव देखा तो बड़ा आश्चर्य, 4 गाड़ियां दरवाजे में खड़ी, बढ़िया सूट बूट से घूम रहा है। सब आश्चर्य कैसे हो, समझ गया कुछ। अपने घर में गया तो घर की स्थिति भी परिवर्तित थी। जाकर पत्नी से पूछा क्या हुआ, ये सब कैसे मिला? बोले शंख से महाराज, इतना बढ़िया शंख रखा हुआ था, जो मांगो सो मिलता है। बोले दुगना पड़ोसी को मिल जाता है, क्यों मांगती हो ऐसे? उसने शंख हाथ में लिया, बोले अब मैं बताता हूं। शंख हाथ में कहता है लेकर के कि महाराज मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। दूसरा मांगा कि मेरे घर के सामने 2 कुएं बन जाएं। पड़ोसी के घर के चारों तरफ एक एक कुआं बन गया। मेरा तो नुकसान हो ही जाए पर पड़ोसी किसी भी सूरत में नहीं बचना चाहिए। मेरे घर के 2 दरवाजों में कुआं होगा, इसके चारों तरफ कहीं से भी निकलेगा कुएं में, क्योंकि आंख तो है नहीं, दोनों चली गई। मेरी एक है तो कम से कम कुआं देख लूंगा। ईर्ष्या का भाव ऐसा प्रबल हुआ करता है, देख न सकें पराई विभूति। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की विभूति, दूसरे का वैभव कभी उसको स्वीकार नहीं हो सकता। देवताओं ने कहा प्रभु कुछ ऐसा उपाय बताइए कि अमृत केवल हमें मिले, असुरों को न मिले। भगवान समझ गए उनके भावों को, बोले ठीक है आप मंथन का कार्य प्रारंभ करिए, मैं उस मंथन में आप सबका सहयोग करूंगा। पर पहले असुरों से मित्रता करनी पड़ेगी, काम चलाओ, मित्रता करके लाओ। भगवान की योजना समझ गए असुरों के पास मित्रता का प्रस्ताव रखा। पहले तो असुरों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब मंथन करके अमृत की बात सुनी तो स्वीकार कर लिया। शक्ति तो हमारे ज़्यादा ही है, इनको क्षण मात्र में पराजित कर देते हैं, तो चलो मिलकर के मंथन कर लेते हैं। जो अमृत निकलेगा उस अमृत का पान हम कर लेंगे, इनको देना ही नहीं हमें। आ गए प्रभु के पास, उपाय पूछा।
भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को लाकर स्थापित करो। मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया गया। बासुकी सर्प को बुलाया गया, नेति बना करके पर्वत पर लपेटा गया। भगवान के संकेत पर पूंछ का हिस्सा देवताओं ने, मुख का हिस्सा असुरों ने पकड़ लिया। मंथन प्रारंभ हुआ। प्रभु की ऐसी अद्भुत लीला। भगवान स्वयं आधार के रूप में उस पर्वत के नीचे कच्छप स्वरूप धारण करके विराजमान हुए। यही प्रभु की कृपा है। आधार भी प्रभु ही देते हैं और आधार का फल भी भगवान ही प्रदान करते हैं। मंथन प्रारंभ हुआ। कभी कभी बासुकी सर्प के मुख से जो अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं उससे असुरों का शरीर क्षीण होता है। विष के प्रभाव से, देवता भगवान के अमृत के प्रभाव से परिपुष्ट होते जा रहे हैं। प्रभु सदैव उन पर कृपा और तेज बल प्रदान कर रहे हैं, जिसके द्वारा देवता सदैव बलवान होते जा रहे हैं, क्योंकि वो सतोगुण को धारण करने वाले हैं। मन में कभी भाव उत्पन्न होता ना कि भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते रहते हैं, क्योंकि वो सतोगुण प्रधान है और असुरों में तमोगुण की अधिकता होती है। इसलिए भगवान सत्व प्रधान होने के कारण देवताओं का सदैव सहयोग करते हैं। देवता बल ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो रहे हैं। मंथन का क्रम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले आश्रयभूता हविर धामा भवत पूर्वम सुरभि सुर पूजिता, देवताओं के द्वारा पूजित कामधेनु गाय का प्रागट्य हुआ। कामधेनु गाय श्रेष्ठ स्थिति में थी, ऋषियों को दे दी गई मंथन करके और श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति होने लगी। क्रमानुसार मंथन करने पर उस समुद्र के अंदर से अग्नि की ज्वालाओं को उगलता हुआ हलाहल नाम का विष भी प्रकट हुआ। क्रम अलग अलग है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले विष की उत्पत्ति हुई, विष्णु पुराण में विष की उत्पत्ति बीच में होती है। विष प्रकट हुआ, हलाहल नाम का विष, जिसके प्रभाव को देखकर देवता और असुर सब व्यथित हो गए, व्याकुल हुए, भगवान की शरण में गए। प्रभु रक्षा करिए, रक्षमान। भगवान ने कहा क्या प्रसंग है? बोले प्रभु समुद्र मंथन से विष निकला है, उस विष का प्रभाव इतना अधिक है कि हमारे सारे शरीर को संतप्त कर रहा है। प्रभु सारा तेज और बल क्षीण होता जा रहा है, आप कृपा करें। भगवान ने कहा इस विष को पचाने की क्षमता संसार में और किसी चरित्र में नहीं हो सकती। विष से रक्षा करने वाला तो एक ही है संसार में, उन्हीं की शरण में चलें, वही हमारे सारे संकटों को दूर कर सकते हैं। देवदेव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिने शरणम पन्ना त्रैलोक्या दहनो विषाद। भगवान शिव के पास पहुंच गए, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। देवदेव महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे प्रभु आप देवाधिदेव हैं, आप महादेव हैं, संपूर्ण जगत के रक्षक हैं, संपूर्ण जगत के पिता हैं। प्रभु हम सब आश्रयभूत जीव आपके शरण में रह करके ही अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। महाराज आप हम पर कृपा करें, आप ही महान हैं। बहुत प्रशंसा की। शिव जी ने नेत्र खोले, प्रशंसा के शब्द सुने तो समझ गए कुछ बात तो है। आखिर प्रशंसा क्यों हो रही है ऐसी? बिना कारण प्रशंसा भी हो तो फिर सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी वापस लौट के अपना कार्य करके, जामवंत ने सारा हनुमान जी का वैभव सुनाया। सुन करके प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी की सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। हनुमान की प्रशंसा में बड़े शब्द बोले, सुनी प्रभु बचन विलोक मुख गाति हर्ष हनुमंत। भगवान के मुख से प्रशंसा के शब्द सुन करके हनुमान जी महाराज ने भगवान के मुख की ओर देखना शुरू कर दिया। दास भक्ति है। हनुमान जी सदैव भगवान के चरणों की ओर निहारा करते थे, लेकिन आज भगवान के मुख से प्रशंसा के शब्द सुने तो उनके मुख की ओर देखने लगे। प्रभु को बड़ा अच्छा लगा कि इसकी भक्ति ऊपर उठ गई। दास भक्ति से अब ये सीधे श्रृंगार में पहुंच गया है।
अब ये मेरे मुख की सुंदरता को देख रहा है, बड़े प्रसन्न हुए, बोले हनुमान जी क्या देख रहे हो, तुम तो चरणों की ओर देखा करते थे, आज तुमने मेरा मुख देखा। कहा हाँ प्रभु, पहली बार आपका मुख देखा है, आज तक सदैव चरणों में दृष्टि रहती थी। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो मुख में, मुख की सुंदरता देख रहे हो? कहा नहीं प्रभु, मैं ये देख रहा हूं कि आप जो मेरी प्रशंसा कर रहे हो उस प्रशंसा में भाव क्या है। प्रशंसा तीन कारणों से की जाती है। झूठी प्रशंसा, क्योंकि हनुमान जी तो दास भाव से हैं, प्रभु के मुख से प्रशंसा सुनना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो कहा प्रभु मैं झूठी प्रशंसा करने वाले का मुख देख रहा हूं, मुख से उसके भाव समझ जा जाऊंगा। पहली बात, झूठी प्रशंसा की जाती है तो प्रशंसा में व्यंग होता है। यदि झूठी प्रशंसा करो तो कभी कभी व्यंग में प्रशंसा की जाती है। बहुत काले व्यक्ति को कह दिया जाता तुम तो चंद्रमा के समान गोरे हो, चमक रहे हो। ऐसे व्यंग के शब्द जो होते हैं वो झूठी प्रशंसा में उपयुक्त किए जाते हैं। दूसरी प्रशंसा की जाती है डर से। यदि मन में कोई डर होगा कि प्रशंसा नहीं करेंगे तो ये दंड देगा, तो डर के कारण झूठी प्रशंसा की जाती है। भीतर से तो व्यक्ति हंसता है लेकिन बाहर से झूठी प्रशंसा होती है। तीसरी प्रशंसा होती लोभ से, कुछ चापलूसी करें, खुशामद करें, प्रशंसा कर दें तो इससे कुछ मिल जाएगा, कुछ मिलने की कामना से प्रशंसा की जाती है। तो कहा प्रभु मैं बस यही देख रहा था कि आखिर आप मेरी प्रशंसा व्यंग से कर रहे हैं, क्योंकि डर से तो आप करेंगे नहीं, आप तो अजय हैं महाराज, डरते तो है नहीं किसी से, तो डर के कारण आप मेरी प्रशंसा करोगे नहीं, लोभ से आप करोगे नहीं, क्योंकि आप तो सब कुछ देने वाले हैं। प्रशंसा में भाव केवल हो सकता है आप मेरा व्यंग कर रहे हो महाराज, क्योंकि आपने ऐसी प्रशंसा एक बार नारद की भी की थी। जब नारद काम विजय करके आया तो उसकी भी आपने बड़ी झूठी प्रशंसा की थी व्यंग में, और नारद के मांगने पर कि आप अपना शरीर दे दीजिए तो आपने उसका मुख बंदर का कर दिया था। महाराज मैं तो पहले से ही बंदर हूं, अब झूठी प्रशंसा के बाद मेरी क्या दशा होगी मैं ये सोच रहा हूं। जो देवता था उसको तो आपने वानर बना दिया, अब वानर की यदि झूठी प्रशंसा करेंगे तो मैं क्या बनूंगा प्रभु, बस मैं यही सोच रहा हूं, इसलिए आपका मुख निहार रहा था। आज भगवान ने शिव जी की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। महादेव हैं प्रभु आप, सभी प्राणियों पर प्रसन्नता करने वाले हैं, सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, जगत के पिता हैं, जगत के रक्षक हैं। बार बार भगवान का मुंह देखने लगे शिव जी भी कि आज प्रभु इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। पूछा शिव जी ने प्रभु क्या कारण है इतनी प्रशंसा का। कहा कोई कारण नहीं, छोटी सी बात है। शिव जी समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत के लिए, अमृत तो निकला नहीं, विष निकल आया। अब उस विष को पचाने की क्षमता आपके अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है, कोई नहीं कर सकता, इसलिए आपकी शरण में आए। शिव जी समझ गए यहाँ तो लोभ की प्रशंसा है, कुछ हमसे चाहते हैं इसलिए हमारी प्रशंसा हो रही है। ठीक है प्रभु, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। सारा विष करतलीकृत करके विष का पान कर गए भगवान शिव। विष को कंठ में धारण कर लिया, विष के प्रभाव से सारा कंठ नीला पड़ गया। शिव जी इतने महान कि उसको अपना आभूषण स्वीकार कर लिया। उसी दिन से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है।